हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे TRE 3 का रिजल्ट कब तक आने वाला है, OMR सीट कब तक आएगी, साथ ही आंसर की आने की कब तक उम्मीद है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है तीसरे चरण की महिलाओं को 70% जो है सिलेक्शन होगा इस बार। जी हाँ, तीसरे चरण में जो यानी कि TRE 3 में 70% महिलाओं का सिलेक्शन होने वाला है। किस प्रकार से होगा ये वीडियो के लास्ट में देखेंगे। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होने के संबंध में क्या अपडेट आया है, तो इन सभी अपडेट को हम वन बाय वन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट आया है निकल के, सूबे में लागू हो डोमिसाइल, प्रशांत किशोर के द्वारा ये मांग की गई है। और पूरा अपडेट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर रविवार को कहा है कि बिहार के युवाओं में बेरोजगारी और नौकरियां दूसरे प्रदेश के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए, और ताकि बिहार के जो बेरोजगारी का दंश फैला हुआ है उससे निजात पा सके। यहाँ के युवा, जो बिहार के राज्य के युवा हैं, उनको इससे जॉब मिल सके, यानी कि नौकरी पा सकें। अगर डोमिसाइल नहीं लागू होता है तो सारी की सारी जो भी सीटें होती हैं, ज़्यादातर सीटें बाहर के अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है ले जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये मांग की है कि बिहार में यानी कि तीसरे चरण की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए। जी हाँ, कहा है। रविवार को पटना के बापू सभागार में जन स्वराज आयोजित युवा संवाद संबोधित करते हुए प्रशांत कुमार ने कहा है कि बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में और पलायन करने पर मजबूर हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर वैकेंसी निकलती हैं तो इस पर जो है सबसे ज़्यादा हक जो है बिहार राज्य के निवासियों का है, और इसी को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल ज़रूर लागू होना चाहिए। यानी कि डोमिसाइल अभी एग्ज़ाम चल रहा है TRE 3 का, उसमें लागू होना चाहिए। यहाँ पर साथ ही उन्होंने कहा है कि जब युवा शक्ति के अंगड़ाई ली है तब बदलाव हुआ है, और युवाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि आप अपने हक के लिए ज़रूर लड़िए। तो ऐसी ये मांग की गई है कि बिहार में जो है TRE 3 के एग्ज़ाम में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो निवासी हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके। साथ यहाँ पर एक दूसरी अपडेट आई हुई है, लिखा हुआ है, तीसरे चरण में आरंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। किस प्रकार से बनेंगी और क्या इसमें प्रोसेस रहेगा, ये पूरी अपडेट देखेंगे। साथ ही ये बात कंफर्म है कि TRE 3 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो महिलाओं को होने वाला है। किस प्रकार से होगा ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं को इसमें फ़ायदा होने वाला है। कहा गया है कि लगभग जो है 70% महिलाओं का इसमें नियुक्ति होने वाली है। तो जिन महिलाओं ने इस बार अपना TRE 3 में एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही अदर स्टेट की जो महिलाओं ने उसमें अप्लाई किया है उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है पूरी अपडेट जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है, राज्य में तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्तियों में आरंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महिलाओं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति में बैकलॉग पदों पर भी होगी जो है नियुक्ति, और ज़्यादा 1 to 5, 6 to 8 तक के जो विद्यालय हैं उनमें नियुक्ति महिलाओं की सबसे ज़्यादा होगी। 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पहले से ही। उसके बाद 10% जो है बैकलॉग की बात कही जा रही है। 10% महिलाओं के जो है पद बैकलॉग के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात कही जा रही है कि लगभग 70% महिलाओं को आरक्षण इस एग्ज़ाम में नियुक्ति होने वाली है 70%। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 50% जो है 50% पार होंगे। साथ ही इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग पदों पर भी मिलेगा अलग से फ़ायदा, और 10% महिलाओं को मेरिट में आई और 10% पद जो है बैकलॉग से भरे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं TRE 3 की जो एग्ज़ाम है वैसे तो बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़ास
बदलाव किए गए हैं। उसके साथ ही ये भी बहुत बड़ी खास और महत्वपूर्ण अपडेट है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं को लाभ होने वाला है। तो साथ ही हम बात करने वाले हैं इसके रिज़ल्ट और OMR सीट को लेकर के। रिज़ल्ट कब तक आने की उम्मीद है? माना ऐसे जा रहा है कि इस माह यानी कि अगस्त चल रहा है, अगस्त के लास्ट में आते आते आपका तैयारी 3 का जो है रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आपको लास्ट अगस्त में तैयारी 3 का रिज़ल्ट आना संभव है। साथ ही अब बात करें कि OMR सीट और आंसर की तो लगभग सेकेंड वीक यानी कि अगस्त 10 के बाद आपकी OMR सीट और जो है आंसर की आने का पूरा चांस है। थोड़ा सा आज 5 अगस्त है, लगभग एक हफ्ता के अंदर आपका OMR सीट और जो है आंसर की कंफर्म आने वाली है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। साथ ही अपने जिन लोगों ने आपको लगता है वो कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार करके रखिएगा ज़रूर। जिनका एग्ज़ाम उनको कंफर्म है कि उनका एग्ज़ाम, इनका सिलेक्शन हो जाने वाला है इस एग्ज़ाम में, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने तैयार करके रखें। क्योंकि काउंसलिंग जैसे ही आपका जो है रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट के तुरंत बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे महिला एंड जो है भाई ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट काफ़ी मिस्टेक है, किसी का नाम मिस्टेक है, किसी के पिता का नाम मिस्टेक है, किसी का एड्रेस मिस्टेक है, या फिर उनके प्रिंट आउट में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे उन सभी कैंडिडेट्स कहना चाहूँगी अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर कंफर्म करके तैयार करके रखिएगा। क्योंकि आपको जैसे ही रिज़ल्ट आते ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। उसमें बहुत ही कम आपको टाइम मिलेगा कि 2 या 3 दिन का वैसे भी टाइम मिलता है। आपने देखा होगा टियर 1 और टियर 3 की काउंसलिंग जब हुई थी, 2 या 3 दिन के अंडर में ही उन्होंने कंफर्म कर दिया था। और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर कंफर्म करके रखिए। तो थैंक यू।